देख सकते हैं यहाँ पे हमने 250 प्रेशर इसमें डाला हुआ था और प्रेशर कम हो गया है। तो इसकी इंटरनल कॉइल जो है वो लीक है, आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक जगह से नहीं, कई जगह से यहाँ पे लीकेज है, तो इसको ज्वाइंट करना मुश्किल है। अभी हम इसमें रीपाइपिंग करेंगे, रिकॉइल करेंगे और इसे फिर से नया बनाएंगे। अंदर का जो इसका कॉइल है उसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा 600 लीटर का डीप फ्रीजर है जिसकी पाइप अंदर से लीक हो गई थी, तो हम इसमें रिकॉइलिंग कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हम आपको पूरा सिखाएंगे। अंदर की अगर पाइप ज्वाइन करने लायक नहीं है तो कैसे रिकॉइल करना है, कितने नंबर की कैपिलरी डालना है, कौन सी पाइप डालना है, कितना डालना है, सब हम आपको बताएंगे और बिल्कुल परफेक्ट काम करना शुरू कर देगा। तो ये छोटे छोटे इसके टुकड़े काट लेते हैं जो पाइप को हम होल्ड करेंगे। ये फ्रीज़र है, जो नॉर्मल सिंगल डोर का फ्रीज़र होता है, वो ख़राब जो फ्रीज़र निकलता है उसको हमने इसको पतले पतले पीस में काट करके छोटे छोटे टुकड़े 3 इंच के आसपास हम कट कर रहे हैं। अभी हम पाइपिंग के साथ लगाएंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे लगा रहे हैं, और स्प्रिंग बेंडर की सहायता से इसे हम बेंड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने सेक्शन का पॉइंट निकाला है, अब फर्स्ट राउंड ऊपर से कर रहे हैं। ऊपर से करते करते नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे कैपिलरी का पॉइंट बना देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 2 भाई हमारे लगे हुए हैं, इसमें एक पाइपिंग कर रहे हैं और एक स्क्रू टाइट कर रहे हैं। ये एल्युमिनियम की पट्टी है, जो ख़राब फ्रीजर निकलता है उसके फेंकने से अच्छा हम यहीं पे यूज कर देते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं हम कितनी दूरी पे स्क्रू लगा रहे हैं और बिल्कुल सटीक पाइपिंग करेंगे और कूलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ज़बरदस्त कूलिंग होती है। हमने ऐसा कई फ्रिज बना करके कस्टमर को दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग हमारा पाइपिंग हो चुका है। अभी हम यहाँ से कैपिलरी का पॉइंट निकालेंगे। ये 36 नंबर कैपिलरी है, आप 10 से 11 फीट यूज कर सकते हैं। आप इसका बोर्ड भी देख सकते हैं, ये प्रॉपर काम करेगा आपका इसमें। अभी जो एक्स्ट्रा पाइप है उसे हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे कैपिलरी का पॉइंट निकालेंगे। भी लगभग हमारी पाइपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे यहाँ पे, जो भी मेन पॉइंट है। अभी सबसे नीचे वाला जो राउंड है उसमें हम कैपिलरी लगाएंगे। इसमें कैपिलरी डालने के बाद ऊपर से पिंच करेंगे प्रॉपर, फिर उसके बाद हम ब्रिजिंग करेंगे। आप देख सकते हैं। और कैपिलरी लगाते समय दोस्तों ध्यान दिया करिए, इसका जो बोर होता है वो काटने से कभी कभी पिंच हो जाता है, दब जाता है, तो पूरी तरह से उसका मुंह खुल नहीं पाता है। तो अगर दबा हुआ है तो फिर से काटें, और नहीं तो कैपिलरी कटर आता है उससे काटें, परफेक्ट कटेगा। कैपिलरी अगर आपका बोर उसका ठीक रहेगा तो गैस फ्लो होने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और जल्दी चोकअप भी नहीं होगा। तो ये आपका ध्यान देने वाला पॉइंट है। तो चलिए अब हम इसको ब्रिजिंग कर देते हैं। कैपिलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ब्रिजिंग करते समय मोटी वाली पाइप को आप गर्म करें, कभी भी कैपिलरी लगा रहे हैं तो जब पाइप सुनहरा हो जाए तब उस पर आप ब्रिजिंग रोड लगाएं, तो अच्छी ब्रिजिंग होगी, लीकेज होने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। और जहाँ पे आप ब्रिजिंग करते हैं वहाँ पे थोड़ा पॉलिश पेपर या फाइल से आप सफाई कर लेंगे तो वहाँ से रस्टेड निकल जाएंगे, तो अच्छी ब्रिजिंग होगी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमने इसमें जो पाइप की साइज़ है दोस्तों वो 3/8 की पाइप है। इसमें हमने 1.5 लेंथ यूज़ किया है और फ्रीजर थोड़ा बड़ा भी है तो इस हिसाब से किया हमने। अभी यहाँ पे हम आते हैं कंप्रेसर के पास, भी ये सक्शन पॉइंट है। अभी हमने इसका जो कंडेंसर था उसे अलग कर दिया था हमने यहाँ पे, क्योंकि लीकेज टेस्ट करना था तो हमने इंटरनल और आउटर दोनों को अलग अलग कर दिया था, कंडेंसर और कूलिंग कॉइल को। तो प्रेशर हमने डाला था तो अंदर से लीकेज था। तो सबसे पहले हम इसका कंडेंसर ज्वाइंट कर लेते हैं प्रॉपर। ज्वाइंट करते समय ध्यान दीजिए दोस्तों, पाइप में टेंशन ना बना रहे, खिंचाव ना हो, नहीं तो जैसे गर्म करेंगे वो बाहर आ जाएगा और झटके से आपको चोट भी लग सकता है। तो सबसे पहले पाइप फिक्स कर लें, अपनी जगह पे स्थिर हो जाए तो
ब्रिजिंग करें वहाँ पे। ये हमारा पाइपिंग है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ साथ हमने काम किया है इसमें। और स्प्रिंग बेंडर की सहायता से हमने इसको हर कॉर्नर पे बेंड किया है, आप देख सकते हैं। पाइपिंग पूरी कंप्लीट हो गई हमारी। और अब हम जॉइंट पे आते हैं, जॉइंट करेंगे कंप्रेसर के पास जितने भी पॉइंट हैं। ये सक्शन है, सक्शन लाइन जोड़ेंगे। ये ड्रायर है हमारा, ड्रायर भी हो चुका है। अभी हमने इसको वैक्यूम में लगाया था। सभी ज्वाइन करने के बाद वैक्यूम कम से कम आप 25 से 30 मिनट करें तो काफ़ी बेहतर होगा। हमने इसको वैक्यूम जो है सेल्फ वैक्यूम नहीं किया है, हमने इसको मशीन से किया था, वो शॉट में नहीं डाल पाया इसमें। अभी हमने इसमें गैस भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसका जो है स्टैंडिंग प्रेशर 80 psi के पास है। अभी हम इस फ्रिज को ऑन करेंगे। इसमें हमने गैस जो डाला है 134A डाला है, क्योंकि इसमें वही गैस पड़ा था, वही गैस हमने डाला है। वोल्टास का फ्रीजर है ये, 6 से 650 के आसपास। हमने फ्रिज को ऑन कर दिया दोस्तों फाइनली। अभी आप देख सकते हैं नीचे से 2 लाइन पर कूलिंग आना स्टार्ट हो गया है। अभी आप देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कितना कॉइल पे आइस आ रहा है और कैसे आ रहा है। और हम इसको चालू करके 24 घंटे 25 घंटे जितनी लाइट हमारे पास मिलेगी हम उतना इसको स्टार्ट करके छोड़ देंगे और इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, फिर कस्टमर को हम डिलीवर करेंगे। तो आप फाइनली देख सकते हैं हमारा फ्रीजर ऑन है। गेज के हिसाब से गैस इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम निकाल रहे हैं। और इसका जो गैस हम रखेंगे 10 psi के आसपास रखेंगे, 8 से 10 के बीच में रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग इसका अच्छे तरीके से कूलिंग हो रहा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग होना स्टार्ट हो गया है। और ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए।